हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप सीसी 2019 के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ़ाइल में जाते हैं। सबसे पहले करते हैं कंट्रोल एन, एक न्यू शीट। तो मैं आज आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारा चलता है कि रिसेंट, अगर मेरी पहले से कोई फाइल मैंने ले रखी है तो उसके बारे में ये शो कर देगा कि सबसे पहले मैंने इसमें कौन सी फाइल शो करी थी। सेविड इसमें शो करता है आपका कि अगर मैंने कोई फाइल सेव कर रखी है फ़ोटोशॉप में तो वो यहाँ शो कर देता है कि मैंने फ़ोटोशॉप में अगर कोई काम किया है, उसको सेव किया है, तो वो फाइल यहाँ शो कर देगा। इसके बाद हमारा चलता है फ़ोटो। ये फ़ोटोशॉप वाले यूज करते हैं, मतलब फ़ोटो लैब वाले आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जैसे 5-7 का साइज़ हो गया, 8-10 का साइज़ हो गया, तो इसमें अलग अलग साइज़ हैं, आप वो शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे प्रिंट। तो जैसे लेटर है, लीगल है, A4 साइज़ है, तो अलग अलग साइज़ हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आर्ट इलिस्ट्रेटर, इसका काम हमारा यूज होता है। जो इलिस्ट्रेटर में हम जैसे पेंटोल से हमने कोई पाथ बनाया तो उस पाथ को हम सेव करके इलिस्ट्रेटर में लेके जा सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ वेब पेज। तो ये वेबसाइट के साइज़ हैं, आप यहाँ कोई भी वेबसाइट का पेज बना सकते हैं। इसके बाद मोबाइल पे जाता हूँ तो ये UI UX जो डिज़ाइनिंग होते हैं उसमें आप मतलब इस तरीके से साइज़ शो कर सकते हैं, ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से मोबाइल का साइज़ पे कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ से बना के लेके जा सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके फिल्म एंड वीडियो। 2D एनिमेशन के लिए भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप में जो वीडियो एडिटिंग है, हल्की फुल्की हम कार्टून में एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ थे जो फ़ोटोशॉप CC 2020 आया है। फ़ोटोशॉप 2020, तो उसमें क्या है कि जैसे ये पेज के साइज़ दे रखे हैं, कुछ साइज़ शो कर रखे हैं और फिर शो कर रखा है कि ऑल साइज़। जब ऑल साइज़ पे हम क्लिक करते हैं तो सारे के सारे साइज़ और प्लस उसके नीचे टेम्पलेट शो कर देता है कि इस साइज़ पे आप इस तरह का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ नई आई है 2020 के अंदर। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ नई आई है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद हमारा चलता है आप अपनी फ़ाइल का क्या नाम देना चाहते हो। तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम शो कर सकते हो। जैसे मैंने किया यहाँ INDEX, इंडेक्स, इस तरीके से। तो आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो इंडेक्स मैंने दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि मुझे अपनी फ़ाइल का क्या नाम रखना है। तो जैसे आप किसी कंपनी में इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 इस तरीके से कोई नाम या जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसका आप नाम यहाँ शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि आप यहाँ से विड्थ और यहाँ से हाइट शो कर सकते हैं अपने साइज़ का। कस्टम मतलब अपना साइज कोई ले सकते हैं। अगर आपने पहले से ही यहाँ से कोई साइज़ सिलेक्ट कर रखा है तो उसकी विड्थ और हाइट शो कर देगा। अगर हम जैसे फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, मैंने किया 5-7, तो ये 5-7 का साइज़ आ जाता है इस तरीके से। अपनी इच्छा से भी आप यहाँ कोई भी साइज़ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ मुझे 8 और 12 का साइज़ शो करना है तो यहाँ 8-12 का साइज़ शो हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे कि जैसे ये नापने के तरीके हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। अगर हम मार्केट में केले लेने के लिए जाते हैं तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं। कुछ जगह किलो के हिसाब से भी होते हैं। जैसे मथुरा साइड चले जाइए आप तो वहाँ किलो के हिसाब से भी केले मिलते हैं। इसके बाद जैसे मान लो हम आम लेने के लिए जाते हैं तो किलो के हिसाब से है, दूध लेने के लिए जाते हैं तो लीटर के हिसाब से है। तो इस तरीके से यहाँ शो करता है कि आप किसके हिसाब से काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आता है पिक्सल्स। पिक्सल का हमारा काम होता है कि अगर नेट पे कोई भी काम करते हैं तो हम पिक्सल्स पे करते हैं। तो अगर हम पिक्सल्स पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्सल्स के साइज शो कर देता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है इंच। तो आप यहाँ इंच के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है सेंटीमीटर। तो आप यहाँ सेंटीमीटर के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो जैसे इंच। इंच जैसे प्रिंटिंग वर्क, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट, पोस्टर, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
सेंटीमीटर का हमारा काम होता है, जैसे न्यूज़पेपर में जो ऐड होते हैं, छोटे छोटे ऐड, तो जो छोटे छोटे ऐड होते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, तो वो सेंटीमीटर में बनाए जाते हैं। मिलीमीटर्स, इसका काम हमारा होता है मिलीमीटर का, कि जैसे मान लो हम फ्लैक्स बोर्ड बना रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब पोस्टर बना रहे हैं, मूवी पोस्टर बना रहे हैं, तो आप उसको मिलीमीटर में बना सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पिकास मैगजीन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह का पेज ले रहे हैं, हमें वो इंटरनेट के लिए चाहिए या प्रिंटिंग वर्क के लिए चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पिक्सल्स पे क्लिक किया, मैं पिक्सल्स देता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने 5-7 का साइज लिया है यहाँ, और ये 5-7 का साइज लिया, आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हो, मैंने किया ओके, तो ये इस तरह का पेज आएगा। यहाँ ये बेसिक चीज़ है आपकी, ये इस तरीके से पेज आया। तो मुझे ऐसा पेज चाहिए या मुझे ऐसा पेज चाहिए, कुछ इस तरीके से, तो आप इस तरह का कोई भी पेज शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि फाइल में के कंट्रोल एन, एक तो है कि हम ओनली वन पेज पे काम करना चाहते हैं। एक फोटोशॉप ने एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि अगर मुझे एक ही सीट पे एक से ज़्यादा पेज लेने हैं, जैसे 10 पेज लेने हैं, तो मैं आर्ट बोर्ड पे क्लिक काम करता हूँ, ओके करता हूँ। इसमें जो भी काम आप करेंगे वो पेज के अंदर ही काम करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने एक न्यू लेयर्स पहले से इसमें आई हुई है, मैं यहाँ करता हूँ ओल्ड बैक स्पेस, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए होता है। मूवी टूल पे जाता हूँ, आप इस तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ये शीट में भी काम कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा चलता है, जब आप यहाँ से एक न्यू लेयर्स लेते हैं, तो ये आर्ट बोर्ड में एक से ज़्यादा लेयर्स आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल हम इस वाली शीट पे भी मैं करके दिखाता हूँ, कि जैसे मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो इसमें और उसमें फिर अंदर क्या है, जब हम लेयर में जाते हैं, मैंने किया न्यू, आप करते हैं आर्ट बोर्ड पे क्लिक, या आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स, तो जैसे ओके करता हूँ, तो इस तरीके से दूसरा आर्ट बोर्ड हो गया। मतलब एक ही सीट में आप एक से ज़्यादा पेज शो कर सकते हैं, कि इसमें मैंने आर्ट बोर्ड 1 में एक से ज़्यादा लेयर्स ले ली, आपने दूसरा आर्ट बोर्ड लिया, तो ये दूसरा पेज हो गया आपका, इस तरीके से। तो फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक ही सीट में एक से ज़्यादा पेज लेने के लिए आप आर्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे रेगुलेशन। इसका यूज़ हमारा क्या होता है, कि जैसे अगर आप 72 करते हो, जैसे मैंने किया 72, तो ये नॉर्मल टैक्स के लिए यूज़ किया जाता है, कि अगर आप कोई टैक्स का काम करते हैं जिसमें सिंपल टैक्स है और कुछ नहीं है, इमेज नहीं है, तो 72 पे हम काम करते हैं, जिससे कि वो टैक्स फटे ना, क्लियर है आपका। इसके बाद हम करते हैं जैसे यहाँ 150, तो 150 से लेके 300 तक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैनर है, पोस्टर है, और विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, ETC काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है इसको। इसके बाद 300 से 2400 तक आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी आए, वो फटे ना, क्लियर आए, तो उसके लिए हम यहाँ रेगुलेशन शो करते हैं। इसमें जैसे फ़ोटोशॉप में रेगुलेशन है, कोरल में DPI है, और इलिस्ट्रेटर में PPI है। नाम अलग हैं, काम सेम है, कि जिससे पिक्सल्स फटे ना, क्लियर आए। नॉर्मल 300 सबसे बेस्ट होता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ, कि अगर कोई कंपनी आपसे कहे ना, जब तक आपको पिक्सल्स इंच पे काम करना है, जो पिक्सल सेंटीमीटर पे काम करें, तो पिक्सल सेंटीमीटर पे आप वहाँ काम करेंगे जहाँ न्यूज़पेपर पे काम होता है, जहाँ प्रिंटिंग वर्क होता है आपका, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, इस तरीके से काफ़ी न्यूज़पेपर हैं, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम पिक्सल्स इंच पे काम करेंगे। इसके बाद हमारा चलता है ये मोड, ये जो अलग अलग मोड है, हम इस पर काम कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैं एक पेज लेता हूँ, सबसे पहले आप इन सीट को क्लोज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से क्लोज किया इसको, इस तरीके से मैंने किया कंट्रोल O ओपन। तो जब आप कंट्रोल O करते हो, कंट्रोल O ओपन, जैसे मैं इस तरीके से कंट्रोल O ओपन, सबसे पहले मैंने ये सीट ली। यहाँ सीट लेने के बाद कोई इमेज करता हूँ, इमेज आ जाएगी आपकी यहाँ इस तरीके से। फाइल में गया, मैंने किया फिर कंट्रोल O ओपन। आप यहाँ करते हैं जैसे फोटोशॉप इमेज पे क्लिक, काफ़ी सारी इमेज है, कोई भी एक इमेज आप ले सकते हैं।
तो जैसे मैंने इस तरह का कुछ इमेज लिया, तो मैं यहाँ बताऊँगा मैंने क्या किया। मैंने किया कंट्रोल ओ ओपन, इस तरीके से फाइल में जाके आप कंट्रोल ओपन यहाँ से भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, तो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन। कंट्रोल ए सिलेक्शन करने के बाद फिर मैं यहाँ करता हूँ, जैसे मैं कीबोर्ड की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, फिर मैं कंट्रोल एन एक न्यू सीट, फिर कंट्रोल वी पेस्ट, इस तरीके से करूँगा। तो मैंने किया कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, फाइल में गए कंट्रोल एन करता हूँ। अब आप यहाँ करते हो यहाँ जाके सबसे पहले बिटमैप, तो इसमें 1 बिट शो कर रहा है, ये बिट भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके करता हूँ, मैंने किया पेस्ट, तो ये बिटमैप हो गया। जैसे हिस्ट्री की बुक होती है 10वीं में, तो उसमें खंडर टाइप का दिखाई देता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद फाइल में गई कंट्रोल एन, आप एक न्यू शीट लेते हैं। आपने किया यहाँ जाके कि जैसे ग्रे स्केल्स, आप करते हो ओके, मैंने किया पेस्ट, तो ये ब्लैक एंड वाइट शो कर देगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हम मोड के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी कलर फिल करते हो तो ये ओनली स्लेटी कलर दिखाएगा, क्योंकि ये मोड ग्रे स्केल्स है। जब मैं बिटमैप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ना तो आप इसको लेयर्स ले सकते हो, क्योंकि ये आपका बिटमैप है आपका। तो ओके करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फाइल में गए कंट्रोल एन, आपने किया यहाँ जाके कि जैसे RGB, तो RGB में 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, मैंने किया पेस्ट, तो ये इस तरीके से आपका आएगा, सेम जो हमने कॉपी करा था आपका। फाइल में गए कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ आपका, तो ये था हमारा RGB CMY के। इसमें 4 कलर होते हैं, शान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो जो ब्लैक होता है तो उसमें तो बी बनता है, तो के क्यों बनता है? तो उसका सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है जो ब्लैक, तो इसलिए इसमें लिखा गया है CMY के, इस तरीके से। इसके बाद है लैब कलर, फैशन डिजाइनिंग वाले यूज़ करते हैं। जो टैल्स होती हैं, जो दीवारों पे टैल लगती हैं आपकी, उसमें जो डिज़ाइन होते हैं उसमें लैब कलर यूज़ किया जाता है, और RGB यूज़ किया जाता है। और फैशन डिजाइनिंग में लैब कलर और RGB आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा चलता है बिट, ये बिट क्या होती हैं? तो जैसे मैंने बिटमैप पे क्लिक किया तो 1 बिट मतलब एक कलर से कोई पिक्चर आप बना सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने किया RGB, तो यहाँ शो करता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो 8 बिट हमारा होता है नॉर्मल, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो 8 बिट पे काम करेंगे। 16 बिट फोटो लैब वाले यूज़ करते हैं, जिससे फ़ोटो क्लियर दिखाई दे। 32 और 64 बिट वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 32 है, 34 नहीं है आपका। तो जो 32 बिट पे हम काम करेंगे, और जब हम उसको आफ्टर इफेक्ट या एडोब प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा पे लेके जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, 64 बिट वो ऑटोमेटिक ले लेता है, जो हम 32 बिट पे काम करके लेके जाते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इस पर यहाँ 8 बिट ही शो कर दिया। अब हमारा चलता है आपका आगे, जैसे इसमें हम अपने शीट में कौन सा कलर शो करते हैं। जैसे मैंने किया है यहाँ वाइट, तो मैं ओके करता हूँ तो ये वाइट शो कर देगा इस तरीके से। अब जैसे मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसमें अपनी इच्छा का कोई कलर फिल कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से कुछ। फाइल में गया कंट्रोल एन करता हूँ, आप यहाँ करते हैं जैसे मैंने यहाँ शो किया ब्लैक, तो ये ब्लैक शो कर देगा इस तरीके से। फाइल में गए, आपने किया कंट्रोल एन, आपने किया यहाँ जाके इसमें कि जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया बैकग्राउंड कलर, तो जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड कलर वो यहाँ शो कर देगा। फाइल में गए कंट्रोल एन, आप करते हैं यहाँ जाके इसमें जैसे कि जैसे मैंने किया यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर ओके कर, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया बैकग्राउंड कलर। ये सीट हमारी होती है कि इसमें कोई भी कलर फिल नहीं होता, ये लेयर बना के देता है, क्योंकि जो भी अभी तक हमने सीट ली है उसमें ये इसने बैकग्राउंड बना के दिए है। अब जैसे हम यहाँ गए और आप यहाँ जाके भी शो कर सकते हैं कि मुझे कौन सी सीट पे जाना है। ये जो एरर बना हुआ है, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि जैसे इस सीट पे आप कोई कार्टून बना सकते हो, कोई लोगो बना सकते हो, तो वो आर पार आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद फाइल में गई कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ मैं इस तरीके से। अब हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे कस्टम, अपनी इच्छा से मैं कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ जो भी आपको लेना है।
तो आप ओके करेंगे तो अपनी इच्छा से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू शीट आप लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें दे रखा है कि हम किस तरीके से कोई काम करते हैं। अब जैसे अगर आप फोटोशॉप CS2 पे काम करते हो या पुराने वर्जन पे काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो फॉर्मेट दे रखा है ये पुराना जो वर्जन है उस तरीके से शो कर रखा है। अब जो नए नए वर्जन आ रहे हैं उसमें इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है कि यहीं आप मतलब साइज इस तरीके से ले सकते हो। ये जो स्टाइल आ रहा है आपका वो यहाँ आता है कि आपको कौन कौन सा साइज लेना है। जैसे कस्टम है या 5-7 का साइज है या A4 का साइज है तो वो यहाँ मतलब दिख जाता है। वो इन्होंने इस तरह का स्टाइल में दे दिया है। जो फोटोशॉप 2020 आया नया है उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि साइज भी है और नीचे टेम्पलेट भी दिखा दिया, डिज़ाइन भी दिखा दिया कि इस साइज़ पे ये डिज़ाइन इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अगर आप पुराने वर्जन पे काम करते हो या नए वर्जन पे काम करते हो सेम चीज़ है, थोड़ा बहुत अंतर है, आप क्लियर कर लोगे या कौन सा भी वर्जन आगे आ जाए। अब इसके बाद आगे चलता हूँ। कलर प्रोफाइल्स वीडियो एडिटिंग में आपने देखा होगा कि जैसे आई रेड होगी, ग्रीन होगी आपका, तो जो इफ़ेक्ट शो होते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग वालों के लिए यूज़ किया जाता है आपका। कुछ वीडियो आपने देखी होंगी कि फटी फटी होती हैं, कुछ का साइज़ छोटा बड़ा होता है आपका, तो यहाँ से अपना साइज़ शो कर सकते हो जो भी आपको देना है। जो हम यहाँ फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कोई साइज़ लेते हैं तो ये इसके लिए एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या फिल्मोरा इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जब भी आप इस तरह का कोई साइज शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये फोटोशॉप आप 3D मैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ये एडोब प्रीमियर प्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और जैसे ETC काफ़ी सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ किया जाता है। एक फोटोशॉप CS2 पे अनुराग के नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, आपका फ़ोटो लैब वाले यूज़ करते हैं आपका। तो उसमें क्या होता है कि हम 1 सेकंड के अंदर 5-6 फ़ोटो बना के अलग कर देते हैं, जैसे मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है ये आपका। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमने किस तरीके से कौन कौन से साइज़ पे काम करना है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।